ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें वो नहीं बताने वाला जो हर दूसरा वीडियो बताता है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम औरत के पीछे भागना बंद कर दोगे। और हैरानी की बात यह होगी कि औरत खुद तुम्हारी तरफ खिंचती चली आएगी। क्योंकि सच ये है, औरत शब्दों से नहीं आती, वादों से नहीं आती, दिखावे से तो बिल्कुल भी नहीं आती। औरत आती है महसूस करके। वो देखती कम है, वो फील ज्यादा करती है। वो तुम्हारी बातें नहीं पकड़ती, वो तुम्हारी ऊर्जा पकड़ती है। तुम्हारी आत्मइज्जत, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी सीमाएं। और यहीं पर 99% पुरुष हार जाते हैं। वो सोचते हैं, थोड़ा और प्यार दिखा दूं, थोड़ा और समझा दूं, थोड़ा और कोशिश कर लूं। लेकिन हर ज्यादा कोशिश तुम्हारी कीमत कम करती जाती है। अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें हल्के में न ले, तुम्हारी मौजूदगी उसे बेचैन करे और तुम्हारी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर कर दे, तो इस वीडियो का एक भी शब्द मिस मत करना। क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो तुम्हें अच्छा लड़का नहीं, याद रहने वाला पुरुष बना देगा। औरत उस पुरुष की तरफ नहीं आती जो हर वक्त उपलब्ध रहता है। वो उस पुरुष की तरफ भी नहीं आती जो डर के मारे हर बात पर हां कह देता है। औरत उस पुरुष की तरफ आती है जिसकी अपनी जिंदगी होती है, अपने नियम होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। जिस पुरुष की आत्मइज्जत मजबूत होती है वो देर से जवाब देता है, लेकिन डर से नहीं। वो ना भी कह सकता है और हां भी। वो खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद को पहले ही पा लिया होता है। औरत ऐसे पुरुष को देखती है और उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, यह आदमी इतना शांत क्यों है? इसे डर क्यों नहीं लग रहा? क्या ये मुझे खोने से नहीं डरता? याद रखो, जो पुरुष खुद को खोने से डरता है, औरत सबसे पहले उसी को खो देती है। आत्मइज्जत का मतलब घमंड नहीं होता। आत्मइज्जत का मतलब होता है खुद को सस्ता ना बनाना। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं। जब तुम खुद को हर वक्त उपलब्ध नहीं रखते, तब औरत तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। और यही से आकर्षण की असली शुरुआत होती है। अधिकतर पुरुष यही गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी भावनाएं खुलकर दिखाऊंगा, अगर मैं हर बात समझाऊंगा, अगर मैं बार बार बताऊंगा कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, तो औरत मुझे और ज्यादा समझेगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। औरत उस पुरुष से जुड़ती नहीं जो हर बात पर टूट जाता है, जो हर छोटी बात पर सफाई देने लगता है, जो हर पल ये साबित करने में लगा रहता है कि मैं बुरा नहीं हूं या मैं सही हूं। औरत जुड़ती है उस पुरुष से जो भावनाओं का मालिक होता है, उनका गुलाम नहीं। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, मतलब ये भी नहीं कि तुम कुछ महसूस ही ना करो। मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम उन्हें चलाते हो। जब कुछ गलत होता है और तुम चिल्लाते नहीं, जब तुम्हें बुरा लगता है और तुम टूटते नहीं, जब तुम्हें समझाया नहीं जाता और फिर भी तुम खुद को नहीं खोते। औरत ये सब देखती है, शब्दों से नहीं, हरकतों से। जिस दिन औरत महसूस करती है कि ये पुरुष हर हाल में स्थिर है, कि इसकी भावनाएं इसे कमजोर नहीं बनाती, कि ये हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, उसी दिन उसके अंदर तुम्हारे लिए सम्मान पैदा होता है। और याद रखो, सम्मान के बिना कोई भी आकर्षण ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जो पुरुष हर समय समझाने में लगा रहता है, जो हर झगड़े में खुद को सही साबित करता है, जो हर सिचुएशन में भावनात्मक हो जाता है, वो धीरे धीरे औरत की नजरों में हल्का पड़ने लगता है। लेकिन जो पुरुष सुनता है, समझता है और फिर भी खुद को संभाल कर रखता है, वो औरत के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। औरत सोचने लगती है, ये आदमी इतना शांत कैसे रह पाता है? इसे इतनी आसानी से क्यों नहीं हिलाया जा सकता? और यहीं से आकर्षण गहराता है। क्योंकि जिस पुरुष को भावनाओं से नहीं हिलाया जा सकता, वही सबसे ज्यादा याद रहने वाला पुरुष बनता है। हर पुरुष बोल सकता है, लेकिन बहुत कम पुरुष खामोश रहना जानते हैं। और यही फर्क एक आम पुरुष और याद रहने वाले पुरुष के बीच पैदा होता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी डर की निशानी नहीं होती,
खामोशी असल में अंदरूनी ताकत की पहचान होती है। जो पुरुष हर बात का जवाब, हर सवाल पर सफाई देता है, हर शक को तुरंत मिटाने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि वो स्थिति को संभाल रहा है, लेकिन असल में वो अपनी कीमत खुद कम कर रहा होता है। औरत उस पुरुष से आकर्षित नहीं होती जो हर समय खुद को एक्सप्लेन करता रहता है। वो उस पुरुष से आकर्षित होती है जिसकी खामोशी उसके दिमाग को काम करने पर मजबूर कर दे। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, जब तुम हर सवाल पर सफाई नहीं बनाते, जब तुम हर सिचुएशन में खुद को साबित करने नहीं कूदते, तब औरत का दिमाग खाली जगह भरने लगता है। वो सोचती है, ये आदमी मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं इसके लिए इतनी जरूरी नहीं हूं? या फिर ये मुझसे ज्यादा मजबूत है? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। खामोशी का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, मतलब कोल्ड बन जाना भी नहीं होता। खामोशी का मतलब है जरूरत से ज्यादा बोलना बंद कर देना, अपनी ऊर्जा को हर जगह खर्च न करना। जो पुरुष खामोशी में सहज होता है, वो औरत को यह महसूस कराता है कि ये आदमी खुद के साथ कंफर्टेबल है। और जो पुरुष खुद के साथ कंफर्टेबल होता है, वो औरत के लिए सबसे ज्यादा अनसेटलिंग होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ये आदमी हर बार रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। याद रखो, जिस चीज को दिमाग समझ नहीं पाता, वही चीज दिमाग में अटक जाती है। और जब तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते, हर वक्त बोलते नहीं रहते, हर वक्त खुद को साबित नहीं करते, तब तुम सामान्य नहीं रहते, तब तुम याद रहने वाले पुरुष बन जाते हो। औरत को खींचने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सही समय पर चुप रहना ही सबसे जोरदार जवाब होता है। औरत उस पुरुष से दूर भागती है जिसकी पूरी दुनिया वही बन जाती है, जो सुबह उठते ही सबसे पहले उसी को याद करता है, दिन भर उसी के मैसेज का इंतजार करता है और रात को उसी के जवाब पर अपनी नींद तय करता है। ऐसा पुरुष प्यार में नहीं होता, वो निर्भरता में होता है। और निर्भरता कभी भी आकर्षण नहीं बनती। औरत उस पुरुष की तरफ आती है जिसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, जिसके पास अपने लक्ष्य होते हैं, अपना काम होता है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। जब तुम अपनी जिंदगी में किसी बड़े मकसद के पीछे चल रहे होते हो, जब तुम्हारा समय किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है, जब तुम्हारा ध्यान हर वक्त किसी इंसान पर नहीं बल्कि अपने विकास पर होता है, तब औरत खुद ये महसूस करती है कि मुझे इस आदमी की दुनिया में जगह बनानी पड़ेगी। याद रखो, जो पुरुष अपनी दुनिया छोड़ देता है, वो किसी और की दुनिया में कभी जगह नहीं बना पाता। जो हर वक्त उपलब्ध रहता है, वो धीरे धीरे सस्ता लगने लगता है। लेकिन जो पुरुष अपनी राह पर चलता रहता है, जिसका समय कीमती होता है, जो हर बुलावे पर नहीं भागता, वो औरत के दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है, इसकी जिंदगी में मेरी जगह कहाँ है? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। औरत उस पुरुष से प्रभावित नहीं होती जो कहता है तुम मेरी दुनिया हो। वो उस पुरुष से प्रभावित ही होती है जिसकी दुनिया इतनी मजबूत होती भी वो उसमें किसी को जगह दे सकता है बिना खुद को खोए। जब तुम अपने काम में डूबे रहते हो, अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो, अपने समय की इज्जत करते हो, तब तुम औरत के लिए जरूरत नहीं चुनौती बन जाते हो। और औरत जरूरत को नहीं, चुनौती को चुनती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हारी तरफ खींचे, तो अपनी जिंदगी को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घुमाना बंद करो। अपनी दुनिया बनाओ, अपने लक्ष्य मजबूत करो, अपने समय की कदर करना सीखो। बाकी जो सही होगा वो खुद तुम्हारी दुनिया में चलकर आएगा। अधिकतर पुरुष ये सोचते हैं कि अगर मैं सब कुछ सह लूंगा, अगर मैं हर बात मान लूंगा, अगर मैं हर हाल में समझौता कर लूंगा, तो औरत खुश रहेगी। लेकिन यही सोच उन्हें धीरे धीरे कमजोर बना देती है। औरत उस पुरुष का सम्मान नहीं करती जो हर बात चुपचाप सह लेता है, जो अपनी तकलीफ को छुपाकर हर बार मुस्कुरा देता है। सम्मान पैदा होता है सीमाओं से। सीमाएं दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, सीमाएं खुद को बचाने के लिए होती हैं। जिस पुरुष को खुद की कदर होती है, वो साफ कह सकता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये मेरी सीमा है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा पुरुष लड़ाई नहीं करता, वो हंगामा नहीं करता, वो बस अपने लिए एक रेखा खींच देता है। औरत ये सब महसूस करती है,
वो देखती है कि ये आदमी सब कुछ पाने के लिए खुद को नहीं खोता, ये हर कीमत पर रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करता। और यही बात उसे चौंका देती है। जो पुरुष सीमाएं तय नहीं करता वो औरत के दिमाग में हल्का पड़ जाता है, लेकिन जो पुरुष गलत व्यवहार पर खामोशी से पीछे हट जाता है, जो अपमान पर मुस्कुराकर दूरी बना लेता है, वो औरत के लिए आसान नहीं रहता। क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह आदमी कहां तक जाएगा और कहां रुक जाएगा। और जहां समझ खत्म होती है वहीं आकर्षण शुरू होता है। सीमाएं ये दिखाती हैं कि तुम खुद से कितना प्यार करते हो, कि तुम किसी भी रिश्ते से पहले अपनी इज्जत को रखते हो। और याद रखो, जिस पुरुष को खुद की इज्जत होती है, औरत उसकी इज्जत अपने आप करने लगती है। सीमाएं तुम्हें कठोर नहीं बनाती, सीमाएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं। और मजबूत पुरुष औरत के लिए हमेशा याद रहने वाला पुरुष होता है। औरत को सबसे ज्यादा जो चीज बोर करती है वो है बहुत ज्यादा स्पष्ट पुरुष, जो हर बात पहले ही बता देता है, जो हर कदम पहले ही समझा देता है, जो हर भावना को शब्दों में बांध देता है। ऐसा पुरुष धीरे धीरे अनुमान लगाया जा सकने वाला बन जाता है। और जहां अनुमान शुरू होता है वहां आकर्षण मरने लगता है। औरत उस पुरुष की तरफ खिंचती है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, जिसके अंदर थोड़ी गहराई होती है, थोड़ी चुप्पी होती है और थोड़ी अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता का मतलब खेल खेलना नहीं है, मतलब झूठ बोलना भी नहीं है। अनिश्चितता का मतलब है तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह किसी एक इंसान के इर्द गिर्द न घूमे। जब औरत ये नहीं जान पाती कि तुम हर वक्त क्या सोच रहे हो, तुम अगला कदम कब उठाओगे, या तुम हर हाल में उपलब्ध रहोगे या नहीं, तब उसका दिमाग अपने आप तुम्हारी तरफ लौट लौट कर जाता है। क्योंकि दिमाग उसी चीज में उलझता है जो पूरी तरह साफ न हो। जो पुरुष हर समय खुद को खोल कर रख देता है, हर बात साझा कर देता है, हर भावना उघाड़ देता है, वो जल्दी दिमाग से उतर जाता है। लेकिन जो पुरुष थोड़ा अपने अंदर रखता है, जो हर बात नहीं कहता, जो हर पल साबित नहीं करता, वो औरत के लिए एक सवाल बन जाता है। और सवाल हमेशा याद रहते हैं। रहस्यमय ऊर्जा का मतलब है तुम्हारी मौजूदगी में कुछ अधूरापन हो, कुछ ऐसा जिसे औरत समझना चाहे। याद रखो, औरत उस पुरुष के पीछे नहीं जाती जो पूरी तरह सामने पड़ा हो। वो उस पुरुष की तरफ खिंचती है जिसे जानने के लिए उसे थोड़ा और पास आना पड़े। जब तुम अपनी जिंदगी में स्थिर रहते हो, अपनी सीमाएं जानते हो और हर बात को खोल कर नहीं रखते, तब तुम सिर्फ आकर्षक नहीं रहते, तब तुम दिलचस्प बन जाते हो। और दिलचस्प पुरुष कभी भी आसानी से भुलाए नहीं जाते। ध्यान से सुनो, ये सबसे आखिरी खूबी है, और यही वो खूबी है जो बाकी सारी खूबियों को जिंदा रखती है। औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो खुद को अधूरा समझता है, जो हर वक्त किसी के साथ की तलाश में रहता है, जो अकेले रहने से डरता है। औरत उस पुरुष से जुड़ती है जो अकेले भी पूरा होता है, जिस पुरुष को हर समय किसी के मैसेज का इंतजार नहीं, हर पल किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, और हर रिश्ते में खुद को साबित करने की मजबूरी नहीं होती। वो पुरुष औरत के लिए आकर्षण नहीं, चुनौती बन जाता है। खुद से प्रेम का मतलब घमंड नहीं होता। खुद से प्रेम का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता। खुद से प्रेम का मतलब है तुम अपनी इज्जत करना जानते हो, तुम गलत जगह रुकते नहीं, तुम अकेले रहना जानते हो बिना टूटे। जिस पुरुष को अकेलापन डराता नहीं, जिसे कोई छोड़कर चला जाए तो भी जो खुद को संभाल लेता है, औरत ये सब देखती है और अंदर ही अंदर घबरा जाती है। क्योंकि जो पुरुष टूटता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। अब गहरा सच समझो, औरत खुद चलकर तब आती है जब तुम उसे समझाने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम उसे मनाने की आदत छोड़ देते हो, जब तुम उसे प्राथमिकता बनाने से पहले खुद को प्राथमिकता बना लेते हो। तभी उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, ये आदमी अब मुझे पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ ले आता है। अंतिम सच्चाई ये है, औरत को पाया नहीं जाता, औरत खुद आती है, लेकिन सिर्फ उस पुरुष के पास जो उसे पाने से पहले खुद को पा चुका होता है। अगर आज तुम ये समझ गए कि आत्म इज्जत आकर्षण है, खामोशी ताकत है और खुद से प्रेम सबसे बड़ा हथियार है,
तो समझ लो तुम भीड़ से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस खुद पर काम करते रहना है। बाकी जो आना होगा वो खुद चल कर आएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से हिला गया हो तो अभी लाइक करो। कमेंट में लिखो कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बात लगी। और ऐसे ही शांत लेकिन असरदार सच पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ।